देवगणों द्वारा अग्निदेव और महादेव की स्तुति। देवगण ने कहा, हे हुताशन, आप जल से ही समुत्पन्न हुए हैं और आप जलाजल हैं तथा जलेचर भी हैं, किंतु आपको जल से भय होता है, अर्थात जल से डरे हुए रहते हैं। हे जलज के अमल दल के समान नेत्रों वाले, आप तो यज्ञों के देवता हैं। हे कृष्ण वर्तमान, आप कृष्ण केतु हैं और स्वर्ग के मार्ग के प्रदर्शक हैं। आप यज्ञों की आहुतियों के हुत का आहार करने वाले हैं, यज्ञों के आहार हैं और आप हर की आकृति वाले हैं। हे देव महाशन, आप पूर्ण गर्व गौओं के गर्व हैं, आपकी जय हो। आप तम के हरण करने वाले, महान आहार वाले और स्वाहा देवी के भर्ता हैं, आपको हम सबका नमस्कार है। हे हव्य वाहन, आप 7 अर्चियों से युक्त हैं। हे चित्रभानो, आप महती धरती से संपन्न हैं। हे अनलग्नि, आप यज्ञ के मुख्य हैं। हे सर्वत्र गमन करने वाले पावक देव, आपकी जय हो। हे विभावसो, हे महाभागा, आप वेदों की भाषा के अर्थ का भाषण करने वाले हैं। हे वृषाणु, आप ऋतुओं के संभार से प्यार करने वाले हैं और समस्त विश्व के ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे देव, सागर के जल के गृह स्वरूप हैं और आप अश्वमुख से संश्रित हैं। आप उसका पान करते हुए और उसका उद्ग्रहण करते हुए भी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। आप ही में परायण रहने वाले ब्राह्मण ब्रह्म योनि आपका स्तवन किया करते हैं। आप वाक्यों में, अनुवाक्यों में, निषदों में और उपनिषदों में हैं। हे विप्रो, उन्होंने कहा, आपको नमस्कार करके प्राणी ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और रुद्रों के लोकों को जाकर अपने कर्मों द्वारा विदित गति को प्राप्त किया करते हैं। हे जगतपते, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण हैं। आप ही मुक्त हैं और आप ही भोक्ता हैं। हे पचन करने वालों में परम श्रेष्ठ, आप ही पाचन किया करते हैं और आप तीनों लोकों का सक्षय कर देंगे। आप इस त्रिलोकी के साक्षी हैं और आपके सदृश अन्य कोई भी नहीं है। आप इस समय में सब देवों के शरण अर्थात रक्षक हो जाइए। आप तीनों विश्वों के महेश्वर हैं। इस रीत से स्तुति किए हुए अग्निदेव उस समय में उठकर खड़े हो गए। हे द्विजो, फिर अग्नि ने देवों की परिक्रमा करके फिर अग्निदेव शंभु के घर चले गए। वहां पर बल में महादेव जी से भी अधिक द्वारपाल को देखा, जो इंद्र के साथ समस्त महादेव जी के दर्शन करने की इच्छा वाले देवों के द्वारा पूजित थे। वे द्वारपाल कपिंद्र के समान मुख वाले और हाथ में कुलिश ग्रहण करके उद्यत शूल हाथ में ग्रहण किए हुए महान वीर से युक्त और 10 सहस्त्र उदित सूर्यों के तुल्य नंदी को वहां पर देखा। हे द्विजोत्तमो, उसी समय पावक का जो अतुल और तीक्ष्ण वेग था, वह सहसा ही क्षीण हो गया। वहां पर खड़े हुए अग्निदेव ने चिंता की कि मैं भगवान शिव को कैसे देखूंगा। द्वार पर संस्थित नंदी के द्वारा कोई भी पुरुष गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। इस शैल आदि के देखते हुए यदि मैं प्रवेश करता हूं तो कुपित हुए नंदी के द्वारा मैं कभी भी फल की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से चिंता से आतुर होकर जब तक ये अग्नि स्थित होता है, तभी वहां पर अग्नि ने इधर उधर भ्रमण करते हुए अनेक द्विजों को वहां पर देखा। हर की सन्निधि में उन द्विजों को देखकर मैं हंस का स्वरूप धारण करके प्रवेश करूंगा, ये उपाय उसने सोचा। उस समय हंस के रूप को ग्रहण करके पावक ने प्रवेश किया। प्रवेश करके वह शंका से रहित हो गया और सूक्ष्म रूप वाला होकर व्यवस्थित हो गया। विवाहसु ने पार्वती देवी के वाहन सिंह को वहां पर देखा
जो कि जौ के दूध के समान धवल आवाज वाला था और बहुत बड़ी पूंछ से शोभित था। उस सिंह के जाजवल्यमान नेत्र थे और करोड़ों चंद्रों के समान प्रभा वाला था। उस सिंह ने सटाओं के आटोप को प्रस्तारित कर रखा था और हुंकारों के भूषण से संयुक्त था। वह सिंह दानवों के क्षय करने वाला और देवों को अभय को प्रदान करने वाला था। इसके पश्चात उस सिंह के हुंकार से वह अग्नि बहरा सा हो गया। अहो, ये दुख मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा चित्त से उसने चिंतन किया। उस समय इस सिंह से यदि मैं जीवन बचाना चाहता हूँ तो मैं इससे पर्याप्त काम वाला हूँ। ऐसा सोचकर वह वहां से निकलकर चला गया, जहां पर महेंद्र आदि देव सुमेरु पर्वत के मस्तक पर संस्थित हो रही थी। समस्त देवगण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अग्निदेव से कहा। देवों ने कहा, हे अग्नि, आपने हमारा वहां पर जाकर जिस प्रकार से कार्य किया वह सभी हमको आप बतलाइए, जिससे हम सबका कल्याण हो। अग्निदेव ने कहा, मैं उन देवों के देव शूली के भवन में गया था। वहां पर द्वार देश में स्थित नंदीश्वर को मैंने देखा। हे सुरो, इसके अनंतर मैंने हंस का रूप धारण किया और फिर मैंने अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर बहुत ही अधिक सूक्ष्म स्वरूप बनाकर जब तक मैं क्षण भर वहां पर स्थित रहा, तब तक गिरजा का वाहन पंचानन सिंह मैंने देखा। वह अत्यधिक रौद्र महान बपू वाला और प्रलयांतक के तुल्य था। मैं तो अत्यंत भीत हो गया था और भगवान पिनाकी को न देखकर ही मैं उस स्थान से निर्गत हो गया। हे सुरगणों, आप लोगों का कार्य न करके ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पुनः आप विचार कीजिए, जिससे आप लोगों को सुख समुत्पन्न हो। इस प्रकार से अग्नि के वचन को श्रवण करके विष्णु जिनमें प्रमुख थे ऐसे समस्त देवता सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर मुनिगणों के साथ गए। देवेश्वर भगवान शूली के परम प्रिय उस श्रेष्ठ गिरि पर पहुंचकर सब हाथों को जोड़कर वृषभ ध्वज प्रभु का स्तवन करने लगे। देवों ने कहा, परमेश त्रिनेत्र त्रिशूली प्रभु के लिए हमारा नमस्कार अर्पित है। विरूप स्वरूप पंचमुखी त्रिमूर्ति वरा कूर्म भ्रग नीले अलकों वाले शिखंड और मंडलेश, आपकी सेवा में हमारा नमस्कार है। विश्वमान विश्व विश्वेश त्रात्म रूपी कालग्न मख का हनन करने वाले तथा अंधकासुर को मारने वाले, आपके लिए हम सबका प्रणाम है। मंत्र रूप जपे स्वरूप और कोटि जाप्य के लिए नमस्कार है। हे ईश, आप ईश और अनीश हैं और आप ही अंत और अनंत हैं। आप अव्यय हैं और व्यय हैं और आप ही जन्म तथा अजन्म हैं। हे ईश, आप ही नित्य तथा अनित्य भी हैं। आप धर्म तथा अधर्म हैं। आप गुरु और अगुरु हैं। आप सबके बीज हैं और अबीज भी हैं। आप लोगों के काल हैं और अकाल भी गाए जाते हैं। आप बल और अबल भी हैं। आप प्राण और अप्राण हैं। हे भगवान, आप साक्षी हैं, जो कि सब लोग कर्म करते हैं उनको देखने वाले हैं। हे देव महेश्वर, आप असाक्षी हैं। आप शास्त्रा अशास्त्रा। हे विरूपाक्ष, आप ध्रुव तथा अध्रुव हैं। आप जंतुओं के संसारी हैं और आप ही असंसारी हैं। आप समस्त भूतों के गोप्ता हैं और आपका गोप्ता ईश्वर नहीं है। आप इस जीव लोक के जीव हैं और आपका जीव अन्य कोई भी विद्यमान नहीं है। न्यून तथा अतिरिक्त भाव से शरीरधारियों के आप ही आयु हैं। आप देहधारियों का कल्याण करने वाले हैं और अन्य कोई भी आपका कल्याण करने वाला शंकर नहीं है। हे महादेव,
आप ही अरुद्र हैं, और जो घोर कर्मों के करने वाले प्राणी हैं, उनके लिए आप ही रुद्र होते हैं। आप सब देवों में महान देव हैं, और आपसे महान अन्य कोई भी नहीं है। आप भावियों के काम हैं। हे जगतपते, आप सब कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं अजय हैं, और आप जय वालों में परम श्रेष्ठ हैं। आप स्वयं ही जय स्वरूप वाले हैं। आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे पुराण अन्य कोई भी नहीं है। व्याल अर्थात सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और सरोजांक, आपके लिए हम सबका प्रणाम है। नीलगिरी, शीतकंठ, मीढूष, आपके लिए नमस्कार है। कपाल हाथ में रखने वाले, पाश हस्त दंडी, देवों के अधिदेव, आपको नमस्कार है। नारायण, आपको प्रणाम है। ऊर्ध्व मार्ग के प्रणेता, ऊर्ध्वरेता, आपके लिए नमस्कार है। क्रोधी, वीतराग, गज के चर्म का अनुगष्ठन करने वाले, ब्रह्मा के सिर का हनन करने वाले और रुक्मरेता, आपके सेवा में हम सबका प्रणाम समर्पित है। चंड, धीर, कमंडलो निशंगी, आपके लिए नमस्कार है। प्रचंड वेग वाले को नमस्कार है, तथा प्रचंड क्रोध वाले को प्रणाम है। वरुणे, शरणे और ब्रह्माणे, आपके लिए हे चंडिकापते नमस्कार है। आप सभी पर अनुग्रह करने वाले हैं। धनद, आपकी सेवा में नमस्कार है, तथा बारंबार प्रणाम है। इस संसार रूपी सागर के तरण करने के लिए पोत स्वरूप आपकी सेवा में प्रणाम है, तथा अड़मा आदि सिद्धियों के प्रदाता, आपको मेरा नमस्कार है। ज्येष्ठ, सामाधि, संस्थ और रथंतर के लिए नमस्कार है। तिरगात, तिरमात्र, तिरमूर्ति और त्रिगुणात्मा, आपकी सेवा में नमस्कार है। त्रिवेदी, त्रिसंधे, त्रिशून्य, त्रिवर्मा, त्रिदेह, त्रिकाल और त्रिशक्ति व्यापी, आपके लिए नमस्कार है। तीन शक्तियों से विहीन तथा शक्ति त्रय से युक्त, अर्थात तीनों शक्तियों के धारण करने वाले, योगीश, विष का हनन करने वाले विजय, आपके लिए बारंबार प्रणाम अर्पित है। हरकेश, लोकपाल, दंडी, हतीश, प्रमेय, कुलीश, चक्री, बिंदु विसर्ग, नाद रूप और अनादधारी, आपको नमस्कार है। नाड़ीस्थ, नाड्य, नाड़ीवाद को नमस्कार है। गायत्री के नाथ, गायत्री के हृदय, गायत्री के गुप्ता और गायत्र, आपके लिए बार बार नमस्कार है। सूज्य कहती है, जो कोई इस स्तोत्र को, जो कि देवों के द्वारा समुद्रित है, पढ़ता है, वे जब तक जीवन में किए हुए पाप होते हैं, उन सब से विमुक्त होकर परम गति को प्राप्त किया करता है। इस प्रकार देवों के द्वारा स्तुत किए गए भगवान शंभु परम प्रसन्न हो गए और वरदान प्रदान करने वाले हो गए। महादेव जी ने कहा, हे देवगणों, वरदान का वरण कर लो। इसके अनंतर अग्निमुख सुरों ने भगवान शंभु को वरदाता जानकर हाथों को जोड़ते हुए सब देवगण, हे द्विजोत्तमों, भय जोड़कर बोले। देवगणों ने कहा, हे विशेष, यदि आप परम तुष्ट हो गए हैं, तो आप इस उत्तम वरदान को प्रदान कीजिए। हे अनघ, गिरजा की कुक्षी से समुत्पन्न आपका पुत्र ना होए, ऐसा ही होगा। ये शंभु ने ये कहकर वचन दिया। मैं अपना वीर वृथा स्कंदित नहीं करता हूं, क्योंकि त्रिलोक्य के क्षय का करने वाला है। मेरे शुक्र के वृथा होने पर तो ये त्रिलोक्य ही भस्मसात हो जाएगा। इस कारण से लोगों के हित के लिए, हे देवगणों, मेरे रेत को आप भोग शक्ति के लिए शीघ्र ही
प्रयोग में लाइए। इस प्रकार शंभु के वचन को सुनकर वे सब देवगण भय से विवल हो गए। हे द्विजो, लोकपालों के सहित और गोविंद के सहित देवों ने कुछ भी नहीं कहा। इसके अनंतर देवों के दुखित होने पर अग्नि कीच में फंसी हुई गौ की तरह से अपनी अंजलि को फैलाकर शंभु के समक्ष में कहा, आप रेत का मृंजन कीजिए। हे शंकर, मुझे दिव्य आप देवामृत हाथों से शीघ्र ही प्रदान कीजिए, जिसको सुरश्रेष्ठ पान करें। इसके पश्चात भगवान शिव ने लिंग से विनिष्क्रांत चंद्रबिंब से सुनिर्मल जाति फल नीलोत्पल के समान आमिद अग्नि के हाथ में दिया। करों से गिरा हुआ रेत उस समय में पावक का हो गया। इसके अनंतर अग्नि ने जलते हुए भास्कर की प्रभा के तुल्य प्रभा वाला वह शुक्र पी लिया। ये सुधा है, ऐसा मन से मानकर बहुत प्रहिष्ट आत्मा वाला और आनंद से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर अग्नि के द्वारा उस समय शुक्र के पान किए जाने पर परम प्रसन्नता हुई। उन देवों और असुरों के द्वारा पूजित प्रभु ने रेतस के पात के द्वारा भली भांति तर्पण कर और उनको बिछा करके भगवान वहीं पर अंतर्हित हो गए। उस समय इंद्र के सहित ब्रह्मा जी, जिनमें अग्रगामी थे, उन सब देवों ने हविर्भुज देव का पूजन किया तथा फिर जैसे आए थे वैसे ही सब चले गए। उस शुक्र के पीने से अग्नि दहामान हो गया और वह पाताल से सुतलोक को गया। इसके पश्चात ग्रीष्म प्रभु ने अंदर प्रवेश किया, जहां पर शिवा पार्वती विराजमान थी। उन कमल के समान लोचनों वाली पार्वती जी से भगवान शंभु ने हंसते हुए कहा। ईश्वर ने कहा, हे महाभागे, हे देवी, आप सुनिए, जो कुछ घटित हुआ उसको मैं आपको बताता हूं। हे शिवे, आप स्वतंत्र काम वाली ही हैं। वरवर्णी जिस प्रकार से मैं हूं, देवगण मेरी शरण में आई थी और जो मेरी शरण में आ जाए उसका मैं त्याग नहीं किया करता हूं। हे कांते, वे शरणागत देव मेरे द्वारा सदा ही रक्षा करने के योग्य होती हैं और महादेव रथ कहे गए हैं। हे महाभागे, आपका पुत्र षडानन होगा, किंतु हे सुश्रोणी, आपका और सुपुत्र देवों के द्वारा आपके अंश से अभीष्ट नहीं था। इससे मैंने शुद्ध वीर अग्नि के मुख में डाल दिया। अग्नि की कुक्षी में प्राप्त हुआ रेत विभागश देवों को गया। जो कुछ उधर में शेष रह जाएगा उसको वह अग्नि गंगा में प्रदान कर देगा। वह भी इसके अनंतर दहामान होती हुई मेरे प्रताप वाले तेज को उस गंगा ने उन कृतकाओं में निर्लिप्त कर दिया, जो 6 कृतकाएं समाख्यात की गई हैं और जो गंगा में स्नान करने के लिए ही वहां पर समागत हुई थी। किंतु मेरा शुक्र बहुत ही अद्भुत था। हे देवी, इसके अनंतर वे कृतकाएं स्तब्ध हो गईं और मेरी शरण में समागत हो गईं। हे शिवे, उनके ऊपर अनुग्रह करके मैंने उस समय उनसे ये कहा कि तुम शुभ शरदान वन में चली जाओ और मेरे आदेश से वे वहां पर चली गईं। हे कमलेक्षणी, वे वहां पर गर्व का मोचन करेंगी। देवरानी और देवगण, हे सुश्रोणी, मेरे वचन से वह गर्व शल्य हो गया। इसके पश्चात वह तेरा पुत्र होगा, जो अपने तेज को एकीभूत होकर ही होगा। वह बाल सूर्य, जो 10,000 हाथियों के बल के समान मुख्य होगा और बालिंदु के समान भ्रूलताओं से अंकित है। उसके बहुत से नाम भी होंगे। गांगे, वह नज, देव, आग्नेय, कृतिका सुत, स्कंद, गुह, वे सभी उसके नाम होंगे। इस रीत से कथित भगवान शंभु के वचन को सुनकर गिरिंद्रजा ने कहा,
मेरी कुक्षी से साक्षात समुत्पन्न होने वाले पुत्र को जिस कारण से भी देवगण नहीं चाहते हैं, अतएव वे समस्त सुरगण आदि देव योनि वाले पुत्रों से विहीन ही हो जाएंगे, अर्थात उनके किसी के भी पुत्र नहीं होंगे। दूसरों का जो अहित चाहते हैं उनको वही परिणाम होना ही चाहिए। जो महनंदी है और ऐसा महान वीर वाला है जिसको सुर असुर और महेश्वर भी जीत नहीं सकते हैं, वह समस्त भूतों में योगी और योग के बल से समन्वित है, और उसके द्वारा जिस कारण से उपेक्षित अग्नि को कर दिया गया और उस अग्नि ने मुझको वस्त्र से रहित देखा, इस कारण से वह मनुष्यत्व को प्राप्त करेगा। इस श्राप का श्रवण करके शैल आदि वज्र से हत गिर के ही समान हत होकर, हे द्विजों, वे ज्ञान मूर्तिधारी और योगियों से अग्रणी गिर गया। फिर शंभुदेव के वचन से शैल आदि पर अनुग्रह किया गया। इसके पश्चात वे देवी महादेव जी का समालिंगन करके स्थित हो गई। ऐसा ही हमने सुना है।